तो भाई नागबंधन मूवी मैंने देख ली है। पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रिव्यू देखे। मेरा मन था इस हफ्ते कोई फिल्म देखने का, लेकिन कोई ढंग की फिल्म आई नहीं। अल्फा बिल्कुल खचारा मूवी है। उसके समकक्ष जब मैंने नागबंधन को देखा, फिल्म बहुत अच्छी है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए और इसका जो थिएरेटिकल एक्सपीरियंस है वो कितना ज़बरदस्त है। और ये फिल्म जो है जिस ग्रांड लेवल पर शूट की गई है, जिस तरीके से बनाई गई है, ये मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं, बल्कि बड़ी स्क्रीन पर यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तभी इसका मजा आप ले पाएंगे। तो नागबंधन एक्चुअली एक रेगुलर फिल्म नहीं है। ये सनातन धर्म, टेम्पल्स, नागा साधु, मिस्ट्री और एडवेंचर की एक बिग स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको इतिहास के 2 भागों में बनाया गया है। पहला इसका पोर्शन दिखाया जाता है अब्दाली के टाइम पर, जिस प्रकार से मुसलमान आक्रांता लोग भारतवर्ष आते थे और यहाँ के धन को लूट कर ले जाते थे। उसी का एक दूसरा जन्म यानी कि आज की तारीख में, आज के युग में बनाया जाता है कि आज के समय में भी उसी प्रकार के मलेच्छ लोग जिंदा हैं जो भगवानों के मंदिरों को लूटना चाहते हैं। लेकिन सोना लूट करके तो हम केवल और केवल धरती के मालिक बन सकते हैं, परंतु ऐसा क्या है जिसको लूटने के बाद हम ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं? ये उसी ट्रेजर की बात है जो आप फिल्म टाइटल के नीचे देखते हैं ना, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ है सीक्रेट ट्रेजर की ये कहानी है। वही जो सीक्रेट ट्रेजर है, यहीं पर बात आती है ब्रह्म कमल की। ब्रह्म कमल यानी जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य स्वयं भगवान बन जाएगा और धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर शासन करेगा। उस ब्रह्म कमल की एक कहानी है, उसकी लूट की कहानी। और इस लूट को करने वाले कोई सामान्य लोग नहीं हैं, वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं। तो इन सब खतरनाक लोगों को कौन परास्त करेगा और कौन इस ब्रह्म कमल को बचाएगा, इस पूरी कहानी को देखेंगे। ये बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई कहानी है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो नागबंधन हम अभी तक की जितनी फिल्में आई हैं उन सब से हटके है, अलग है, क्योंकि इसमें सनातन को सीधे कनेक्ट किया गया है। बहुत सारी जो माइथोलॉजीज हैं, मिस्ट्रीज हैं, उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो टेम्पल मिस्ट्रीज हैं, शिव के एलिमेंट्स हैं, एक्शन और विजुअल्स का जो स्केल है, इन सब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बिग लेवल पर बनाया गया है। फिल्म के जो विजुअल्स हैं उन पर बहुत काम किया गया है। जो एंशिएंट लोकेशंस हैं उनको दिखाने के लिए भी इसमें बहुत बड़ा बजट इस्तेमाल किया गया है। भगवान शिव की एंट्री के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे कनेक्टेड सीन्स फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग गूज बम्प्स मोमेंट देने वाले हैं। ये सीन ऑडियंस को इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर ही कनेक्ट करते हैं और इसी तरीके के रिव्यूज लोगों ने बाहर आकर निकल करके दिए भी हैं। जो शिव जी या विष्णु जी पर जो भक्ति पर विश्वास रखते हैं उनको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कमाल की लगने वाली है। हर एक चीज परफेक्ट लगी मुझे। फैमिली को लेके आओ भाई, बढ़िया मूवी एकदम फैमिली ओरिएंटेड। 3 घंटे पता नहीं चलेगा कैसे चलेगा भाई। ऐसी साउथ की फिल्म होती है जो काफी रिच कल्चर की होती है, बिल्कुल वैसी दिखाई दी। नागा साधुओं के बारे में हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, लेकिन नागा साधुओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। उनका लुक, उनकी प्रेजेंस, उनका ऑरा, स्पिरिचुअल पावर, ये मूवी को अलग ही इंटेंसिटी देते हैं। हॉलीवुड में भी इस प्रकार की बहुत सारी फैंटेसी मूवी बनती है जिसके लिए हम थिएटर्स भर देते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है तब हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो हम अपनी माइथोलॉजी या हमारे जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं उनके ऊपर बनी हुई किसी भी ग्रैंड मूवी को क्यों नहीं देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने कार्तिकेय, हनुमान और मीराई जैसी फिल्में देखी हैं जिनमें इसी प्रकार से हिस्टोरिकल मोमेंट्स को लेकर के आधुनिक समय में फिल्में बनाई गई हैं जिन्होंने अच्छा स्तर प्राप्त किया है। इसी तरह की ये फिल्म भी है जिसको एक बार तो कम से कम लोगों को सिनेमा जाकर के एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई फिल्म नहीं है। ये एक मैसेज है भारत की सारी ऑडियंस के लिए, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपने मंदिरों, अपने एंशिएंट स्टोरीज को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अगर आप भी फैमिली के साथ प्लान बना रहे हैं कोई फिल्म देखने का, तो अल्फा जैसी नंगी पुंगी और फूहड़ फिल्म देखने से अच्छा है कि नागबंधन जैसी मूवी देखिए, जिससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी सारे अच्छे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। और अगर आपको एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने हैं तो इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे हैं कि भैया एक्शन मास्टर ने कैमरा लगा दिया और भूल ही गया है, और लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वो भी आप वहां पर जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिल्म देखते समय आपको कुछ फ्लॉज भी दिख सकते हैं, कुछ कमियां भी दिख सकती हैं। कहीं पर आपको यह भी लग सकता है कि ये चीजें काफी जल्दी में कर दी गई हैं, या लग सकता है कि इन सीन को बहुत ज्यादा खींच दिया गया है। यही चीज एक बार मैं किसी के साथ में डिस्कस कर रहा था तो उन लोगों ने बताया कि भाई हमारे सनातनी लोगों के पास में कैमरा तो अभी आया है, अभी तक पूरे के पूरे बॉलीवुड का जो कब्जा था वो वामपंथियों के पास में था, इस्लामिस्टों के पास में था। हमारे बच्चे तो अभी सिनेमा में पहुंचे ही हैं, जो अपने स्तर का, अपने तरीके का, अपने लेवल का
सिनेमा निर्माण कर पाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी शुरुआत है और हमें इस तरीके के जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, राइटर्स हैं, उनको प्रेज करना चाहिए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए तथा ऐसे लोगों का मोरल डाउन ना हो, इसलिए हमें उनको हर स्तर पर जाकर के सपोर्ट भी करना चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि फूहड़ अश्लील फिल्में देखने से अच्छा है कि आप परिवार के साथ जाएं और इस प्रकार की फिल्में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अगर आपने ये फिल्म देख ली, आपको कैसी लगी, इसके अच्छे पॉइंट, इसके जो फ्लॉज हैं, जो आपको लगा कि कमियां हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप देखने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।